8 जनवरी 2026 का ये सेशन है। यहाँ से मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया। यहाँ पे सेटअप क्या था कि डाउन ट्रेंड था, पीछे पूरा मोमेंटम ऑफ सेलर्स है, 2 ग्रीन कैंडल्स आई हैं और उसके बाद एक रेड आई है। बट एज़ यू कैन सी यहाँ पर ओवरलैप लेवल है। जो 2 ग्रीन कैंडल्स आई हैं उन्होंने एक ओवरलैप लेवल बना है और ये जो रेड कैंडल है वो वहीं से रिजेक्ट हुई है। तो एक तो ये रिजेक्शन की वजह से यहाँ पे रेड के लिए ट्रेड नहीं लेना था सेलर्स के लिए। दूसरा खुद में वो वीक है। मैंने बस इतना ही देखा कि जो मॉर्निंग स्टार पीछे बना हुआ है उसके की लेवल से, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके की लेवल के मतलब की लेवल उसका नीचे है। हाउएवर अब जब मैं देख रहा हूँ ये जर्नल बनाते हुए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि की लेवल जो नीचे है वो तो ठीक है, जो ऊपर है उसको भी तो काउंट किया जाएगा। और वो जो की लेवल ऊपर है वो, प्लस जो ओवरलैप लेवल है वो, प्लस जो सेलर्स की वीकनेस है वो, ये सब कुछ इंडिकेट कर रही थी कि नीचे तो नहीं जाएगा प्राइस, ऊपर ही चला गया तो वो अलग बात है, लेकिन नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये एक ट्रेड गलत था। अब इस पे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे डाउन ट्रेंड उसमें कन्वर्ट हो चुका है एक तरह से अप ट्रेंड में, क्योंकि सेलर्स को रिट्रेसमेंट बना दिया गया। प्राइस ऊपर जा रही है, मोमेंटम है यहाँ पर। ऊपर डॉनशियन चैनल का मिडिल लाइन है, तो उसको देखते हुए मैंने डिसीजन यहाँ पे लिया कि एज यू कैन सी ये रिजेक्ट होके नीचे क्लोज हुआ है। और नीचे कहाँ पे क्लोज हुआ है, जो पिछले कैंडल का विक है। तो ये मोमेंटम में सेलर्स की पावर, अरे बायर्स की पावर भी कम हुई, कैंडल भी छोटा हो गया, एंड इफ यू कैन सी हल्का सा ऊपर क्लोज हुआ है और उसके बाद वो गैप डाउन किया है। तब तो और कंफर्म हो गया कि डाउन के लिए जाएगा। लेकिन मैंने वेट किया डॉनशियन चैनल के ऊपर लेने का, क्योंकि वहाँ से यूजुअली मतलब आ जाते हैं सेलर्स, आने होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन चाहिए था, सिर्फ डॉनशियन चैनल के मिडिल लाइन की वजह से मैं नहीं ले सकता ट्रेड। तो यहाँ पे वही था कि मोमेंटम में तो हैं बायर्स, बट जो लास्ट कैंडल है वो साइज में भी छोटा है, प्लस अपने ही कैंडल में पिछले कैंडल के विक में क्लोज किया है, प्लस डॉनशियन चैनल से रिजेक्ट भी हुआ है और अच्छे से रिजेक्ट हुआ है, तो वहाँ पे सेलर्स भी हैं। तो यही सब देख के, डॉनशियन चैनल नहीं, डॉनशियन चैनल तो ये पूरा है, उसके मिडिल लाइन से रिजेक्ट हुआ है, तो इसीलिए मिडिल लाइन के ऊपर से मैंने ट्रेड लिया डाउन के लिए। ऐसा चूंकि मैंने कई बार देखा है, तोड़ना होता है तो एक बार में तोड़ देता है, नहीं तो फिर वो दिक्कत करता है वहाँ पे। चूंकि और कन्फर्मेशंस थे तो ये हो गया ट्रेड। तो यहाँ पे वाला में विन हो गया। ओके, अब आते हैं थर्ड ट्रेड पे। इसमें एज यू कैन सी नीचे एक सपोर्ट लेवल है, क्लियरली डिफाइंड है। एक बार इसको यहाँ पर वो किया गया फेक ब्रेकआउट, और दूसरी बार भी फेक ब्रेकआउट किया गया। तो जब 2 बार फेक ब्रेकआउट किया तो मुझे डाउट आया कि कहीं वहाँ पे भी तो लेवल नहीं है, और ये जो रेड कैंडल का जो लो है वहाँ से ही रिजेक्ट हुआ है। तो इस तरह से मैंने एक जोन बना दिया। अब जोन बनाना वॉज ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी बताता हूँ। यहाँ पे वो अलर्ट आ गया था, तो मैं देख रहा था कि यहाँ पर अगर बायर्स लोग ऊपर से रिजेक्ट होके क्लोज होते, ग्रीन में ही क्लोज होते, तो मैं एक सेलर्स के लिए जाता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा ये क्लोज होके और फिर मैं लेने वाला था, बट तब तक वो गैप अप हो गया तो छोड़ दिया मैंने इसको। बाद में वो कैंडल ग्रीन बन गई थी। हेयर यू कैन सी कि गैप डाउन हुआ है, लेकिन उसी जोन के अंदर ही गैप डाउन हुआ है, तो ये सोच के मैंने आपके लिए ट्रेड यहाँ पे ले लिया। बट अब यहाँ पे गलती क्या, मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आया। एक ही चीज़ समझ में आई कि जो मैंने जोन बनाया था उसमें जो अपर सपोर्ट वाला जो ग्रीन लाइन था वही वैलिड था, तो बेसिकली उसी को स्किप किया गया। और स्किप करके उन्होंने एक रेड कैंडल मतलब यहाँ से बनाने का वो कर लिया फैसला। तो एज यू कैन सी कैंडलस्टिक रिएक्शन में ही पता चल जाता है कि हाँ अब नहीं पलटेगा, अब बहुत ही ज़्यादा बायर्स कहीं से ऐसे रैंडमली घुस गए तभी पलटेगा, वरना ऐसे नहीं पलटेगा। तो ये ट्रेड गलत क्या था, मतलब एक लर्निंग की तरह था। लर्निंग में भी एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा प्रोबेबिलिटी फैक्टर मैं इसमें जोड़ूंगा। गैप डाउन हुआ रिजल्ट्स को ऑल्टर करने के लिए, वो मुझे समझ में आया, लेकिन गैप डाउन अगर सपोर्ट जोन में ही हुआ है और प्राइस पहले नीचे चली गई है तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन चलो, नहीं हुआ वो एग्जैक्टली, तो कोई बात नहीं। हाँ, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ये जो 2 कैंडल्स थी ऊपर जो रिजेक्ट हुई थी जोन से, वो दोनों में बायर्स का वीकनेस आ गया था, तो उसके बाद तो एक सेलर्स की कैंडल बन ही सकती थी, बट वहाँ पे गैप डाउन हो गया था, तो वो फिर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आ जाते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पर गैप डाउन हुआ है हल्का सा, तो मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेड ले लिया। अभी मैं दिखाता हूँ। ये जो लेवल था इसको ब्रेकआउट किया गया था, बट उसके बाद उसी पे गैप डाउन हो गया आके, तो इसीलिए मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। यहाँ पे एफ भी चल रहा था, रेड ग्रीन, उसके बाद भी ग्रीन बन गया। तो अगर हमें सेलर्स का कोई मौका मिल जाता है तो हम उसमें चले जाएंगे। इसलिए भी
क्योंकि जो एफएफएलसी वाला पैटर्न है वो टूट चुका है, तो प्राइस एक्शन काम करेगा ज़्यादा, और क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रीजनिंग भी थी और वही था। अब देखो यहाँ पे बायर्स नीचे से मैं रिजेक्शन ट्रेड नहीं ले सकता, इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो है, ये मल्टीपल रिजेक्शन लेवल है, और यहाँ पर हमें वेट करना होता है कि दूर से अगर कोई सेलर्स की कैंडल आ रही है तो हम नीचे रिजेक्शन नहीं ले सकते, वो रिजेक्ट होकर रेड में ही क्लोज हो, उसके बाद हम रिवर्सल के लिए ऊपर के लिए जा सकते हैं। पुल बैक के साथ अगर वो मिल गया रिवर्सल ट्रेड तो और अच्छा। बट देखो एज यू कैन सी, नीचे अगर मैं रिजेक्शन ट्रेड लिया होता आपके लिए तो वो लूज़ हो जाता है क्योंकि नीचे ही क्लोज हुआ है उसके। खैर ये मेरा विन हो गया प्राइस एक्शन के बेसिस पे। यहाँ पे ट्रेड्स देख सकते हैं हम लोग, ये विन लॉस, जो मिस्टेक्स हैं उनको हमें कवर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ पे एज यू कैन सी नीचे क्रॉस ओवर हो गया है, बट जो प्रीवियस कैंडल है वो फ्लैट हेड है, फ्लैट हेड के साथ नीचे भी विक है। तो हमें क्या करना होगा ऐसे केस में, पुल बैक का वेट करना होगा। पुल बैक कहाँ से हम लोग एंटर कर सकते हैं, सिर्फ वहीं से जहाँ से बायर्स का एक सपोर्ट है या अंदेशा है कि वहाँ से आ सकता है। तो एज यू कैन सी 30 सेकंड्स क्रॉस हो गए थे, तो मैंने उसको 15 सेकंड्स पे किया और फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि नीचे एज यू कैन सी एक गैप लेवल है लेफ्ट लेग पे, ऊपर से जो प्रीवियस कैंडल है उसका सपोर्ट लेवल है, मतलब कि वहीं से स्टार्ट हुआ है, बायर्स घुसे थे। तीसरा फैक्टर जो डॉन्शियन चैनल का जो मिडिल लाइन है वो, और चौथा फैक्टर ये जो ईएमए लाइन रन कर रही है वो भी एज ए सपोर्ट वर्क करती है कई जगह। तो ये सब देखते हुए मेरा ये ट्रेड विन हो गया। 15 सेकंड्स का ही था, एज यू कैन सी ऊपर ही क्लोज हुई है ये रेड कैंडल उस वाले पॉइंट से लेने पे, तो अगर 30 सेकंड वाले में भी मिल जाता तब भी वो विन ही होता। अब आ जाते हैं ट्रेड हिस्ट्री पे। हमें मिस्टेक्स को कैटल करना पड़ेगा, मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए बिना मतलब के। तो ये है हिस्ट्री, दैट्स इट।